बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं एक सॉस और चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके घर से सालन और सब्ज़ी की छुट्टी करा देगी। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही सिंपल, इंस्टेंट और झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपना कोई भी नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, बस 1 टीस्पून लेना है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करेंगे हम इसके अंदर। और सारे पैन को ग्रीस कर लेंगे। बस अब मैंने कोई 3 छोटे टमाटर लिए हैं, अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 2 ले लें। और इनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है और इस तरीके से मैं इनको पैन में रखती जाऊँगी। सारे टमाटरों को अच्छे से डेकोरेट करके मैंने रख लिया है और उसके बाद जो है हम इसके साथ शामिल करेंगे हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च जो मेरे पास यहाँ पर है ना, ये बहुत ज़्यादा तीखी है, चटपटी सी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिर्फ़ 3 हरी मिर्च का जो है वो इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप 4 या 5 भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। ओके, तो बस अब जो है मैंने यहाँ पर लहसुन के जवे रखे हैं 4 से 5 अदद। अब इन सबको रख कर अब इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, वरना टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको थोड़ा सा सेक लेंगे, ऐसे कि बस टमाटर जो हैं वो थोड़ा सा उनके ऊपर ब्राउनिश सा कलर आ जाए इनकी स्किन के ऊपर, और मिर्चें भी जो है ना वो थोड़ी सी गोल्डन से कलर में आ जाएंगी। और लहसुन जो है वो भी थोड़ा-सा फ्राई हो जाएगा, हल्का-सा पानी टमाटर छोड़ेंगे, लेकिन हमने इसके ऊपर कवर बिल्कुल नहीं लगाना। तो बस देखें, यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। लहसुन भी हमारा मीनवाइल लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा सौटे करना है, करीब 1 से डेढ़ मिनट तक, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम हरी मिर्चों को निकाल लेते हैं और साथ ही साथ जो लहसुन जो है वो फ्राई होता जा रहा है हम उसको भी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब देखें, जो टमाटरों के छिलके हैं ना वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस अब आप छिलके भी रिमूव कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हम इन टमाटरों को भी निकाल देंगे। हार्डली जो है ना 1 से डेढ़ मिनट से ज़्यादा आपने इन तीनों चीज़ों को पैन में नहीं रखना। अच्छा, ये जो चटनी है इसमें नॉर्मली अगर आप प्याज शामिल करना चाहें तो इसी तरह जैसे अभी मैं टमाटर को सॉटे कर रही हूँ, आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ ये लहसुन के साथ बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्ट का चेंज आता है अगर आप इसको सिंपली लहसुन के साथ बनाएँ, और अगर आप प्याज डालेंगे तो टेस्ट भी फिर भी चेंज होगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को पैन से निकाल लिया है, बस अब इनको मिक्सी जार में डालते हैं वन बाय वन और ग्राइंड कर लेंगे। इन सब्जियों को जो है ना हम मिक्सी जार में शामिल करके थोड़े से सूखे मसाले शामिल करेंगे, बहुत ही सिंपल और बेसिक। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार किस्म की चटनी बनेगी, आप इसको पराठे के साथ, समोसों के साथ, हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बस दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, अगर आप इसको सिंपल सादा रोटी के साथ खाएँ तो भी ये बहुत मज़े की लगेगी। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया यहाँ पर, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है, और क्वार्टर टी-स्पून जो है वो मैंने सूखा धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। बस अब इसको ग्राइंड करते हैं। लें जी, यहाँ पर जो है वो हमारी चटनी मज़ेदार किस्म की तैयार हो गई है। इसको बोल में निकाल लेते हैं और हल्की सी हरा धनिया के साथ गार्निश करके सर्व करते हैं। आप इस चटनी को बनाएँगे 1 हफ़्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बस आपने ग्राइंड करते हुए इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। अगर ये ग्राइंड होने में थोड़ा प्रॉब्लम करे तो थोड़ा-सा इसमें ऑयल शामिल कर लीजिएगा, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।